190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। इस पर हुकूमत ना प्रोटेस्ट ना परेशान है, ना कोई ताजुब कर रही है कि क्यों इतना अहम केस जो है उसको बार बार डेफर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा काम है, सहाफ़त का भी काम है, एक रिसर्चर के तौर पे काम है, खोज लगाया भाई ये मामला क्या है कि इतना अहम केस को क्यों पोस्टपोन किया जा रहा है। अभी डिस्कशन में कायरा साहब ने एक बात कही कि बड़ी अच्छी बात कही कि पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर से रास्ता निकलता है और भी पोजीशंस पे किसी न किसी को पीछे आना पड़ता है। तो मैंने अवैध साहब से पूछा कि तहरीक इंसाफ अपनी पोजीशन में कहाँ पीछे आ सकती है थोड़ी बहुत, तो उनका अंदाज़ा ही है, ऑब्वियसली वो मुज़ाकरात में डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है। तो उन्होंने तारिक भाई आपके लिए कहा है कि एक अच्छा काम ये हो सकता है कि जो इमरान खान के केसेस भले चलते रहें, आप अदालत से उनको कोई रिलीफ ना दें, वो अदालत में जंग चलती रहे, कोई लॉ एंड कानून की धज्जियां भी ना उड़े, लेकिन आप उनकी बेल के अंदर रुकावट ना डालें हुकूमती प्रोसिक्यूटर जो है। क्या ऐसा हो सकता है कि या आप समझते हैं कि ये भी नहीं हो सकता? तारिक भाई आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अभी जो मेरे बड़े भाई कायरा साहब ने बात की है, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा एक दफ़ा फिर। ज़िंदगी में अपने सियासी सफ़र में मैंने बहुत सीखा है इनसे, बहुत सारे मामलात में। ये जो उन्होंने बात की है ना कि मीडिया को एक ख़ास हद से ज़्यादा इस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये बात उन्होंने, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हंसे नहीं, सीरियस बात है। तो मैं दिल तो रो रहा है मेरा आपकी बात सुन के, वैसे ही हंस रहा हूँ ऊपर से। कायरा साहब तो वैसे ही हमारे साथ बड़े सख्त है। ये पीटीवी न्यूज़ में पहली दफ़ा आए थे, डांट के गए थे मुझे, मैं जब से घबराता हूँ भाई इनसे। बोल ले तारिक भाई, बोल ले जी। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि मैं इनसे बड़ा कुछ सीखा है, आप भी सीखें। तो ये जो इन्होंने बात की है ना, ये बड़ी पते की बात है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ नहीं जी, गवर्नमेंट किसी सूरत में 1 इंच अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं है मुज़ाकरात में, तो मेरा ख्याल है ये ओवर डूइंग होगी ऑन माई साइड, ओवर डूइंग। तो आई डोंट वांट टू डू दैट ना, कि मैं मुज़ाकराती टीम का जो मैंडेट है उसे मैं इस्तेमाल करूँ और मैं कहूँ यहाँ तक हम जा सकते हैं, यहाँ तक नहीं जा सकते। मैंने आपसे एक बिलउमूम बात की है कि हम खैर के साथ बैठे हैं, खैर के लिए बैठे हैं, खुले दिल और खुले जहन के साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। तारिक भाई अपने कार्ड दिखाना नहीं चाह रहे, ठीक है, बिल्कुल ठीक, नीयत बड़ी साफ है, ठीक है। कायरा साहब को रास्ता निकलेगा, मुझसे ज्यादा पता है कि इस मुल्क के अंदर निकलता है, और आपको तो पता है, आप बेनिफिशियरी भी रहे हुए हैं तारिक भाई। इस मुल्क के अंदर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट्स के डील के जरिए केसेस खत्म हुए, लोग बाहर गए, लोग अंदर आए। एक बंदा जिसने डील नहीं की वो फांसी चढ़ गया, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। तो इसलिए पाकिस्तान का मीडिया हैज टू बी डिफरेंट देन एनी अदर मीडियाज इन द वर्ल्ड, क्योंकि अमेरिका में ऐसा होता नहीं है कि किसी प्रेसिडेंट को या पॉपुलर लीडर को आप टांग दें और उसके बाद वो केसेस झूठे साबित हो, या वो नवाज शरीफ साहब की तरह वापस आए, या वो इमरान खान की तरह चला जाए अगर फ्यूचर चला। ऐसा होता नहीं है ना, इंग्लैंड में ऐसे होता है। मजीद इसको एक और एंगल में 30 सेकंड दे दें, मैं एक और एंगल से वाज़ेह कर देता हूं। देखिए, बात यह है कि जब कोई मुकदमा किसी अदालत में ज़ेर समात होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और ख़ास तौर पे, तो हम क्या कहते हैं आके कि हम जी चूंकि ये केस सब जुडिस है इसलिए मैं खास हद से ज़्यादा इस पर बात नहीं करूंगा। इसी बात को आप मीडिया पे अप्लाई कर दें, उसी आप ये कहें कि फ्रेमवर्क को, उसी माइंडसेट को, उसी सिचुएशन को, कि चूंकि ये मुज़ाकरात सब जुडिस हैं, खैर के लिए हो रहे हैं, हम मीडिया पे ऐसी स्टेटमेंट आगे दें जिससे मुज़ाकरात मुतासर हों, तो ये ना कामरान शाहिद के लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है, ना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है, ना तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा है। तो कायरा साहब, फिर अगर इस पे बात नहीं ना आज करनी हमने, सब जुडिस है जो तारिक भाई ने कह दिया है, तो फिर तो मैं आज आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपके घर के बाहर फॉग के क्या हालात हैं, और आप कॉफ़ी पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं, और आप कमरे में भी आपने अगर जैकेट पहनी हुई है तो क्या ठंड बहुत ज़्यादा है जहाँ पे आप बैठे हुए? कायरा साहब थोड़ा ये बता दें, और जो दिल चाहे बात कर लें, फिर और तो कोई टॉपिक ही नहीं रह गया। जी कायरा साहब बताइए, जवाब दे दें अगर सब जुडिस नहीं। पहली गुजारिश तो यह है कि मैं कभी आपसे सख्ती का सोच भी नहीं सकता, मैं कोशिश वैसे जिंदगी में करता हूँ। बड़ा डांटा हुआ सर आपने मुझे पीटीवी में पर आप गेस्ट थे, याद है मुझे। तो आपसे तो हमें बहुत प्यार है। नहीं सर, मुझे भी आपके वालिद साहब से, आपसे, उनसे मोहब्बत का रिश्ता है, आपसे प्यार का रिश्ता है सर, ऐसे ही। तो इसको एक तरफ आगे चलते हैं। जो बात मैंने मीडिया के लिए कही ना, मेरा मकसद कतन मीडिया के ऊपर ये तनकीद करना नहीं, आपका हक है, आपने खोज लगाना है कौन बदनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मैंने तो ये कहा ना कि मीडिया और सिविल सोसाइटी मिलके हुकूमत और अपोजिशन पे ये दबाव बढ़ा के रखे कि कोई ऐसा मुतालबा अपोजिशन की तरफ से ना आए जो हुकूमत पूरा ना कर सके, और हुकूमत कोई ऐसा बहाना ना इस्तेमाल करे कि काम वो कर सकती है और वो ना करे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉजिटिव प्रेशर रखे, लेकिन जितना ही ज्यादा जो डिमांड्स है पीटीआई की, या जो एजेंडा है वहां पे डिबेट का,
अगर उसको हम यहाँ ओपन डिबेट करना, जितना ज्यादा डिबेट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं। मैं मुज़ाकरात से आगे निकलता हूं। फिर कायरा साहब, मैं मुज़ाकरात, तीसरा सवाल कर देता हूं। छोटी सी कायरा साहब की बात आपने करना है जी। कायरा साहब कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप कीजिएगा सवाल जी। कायरा साहब ठीक है, अगर को करना ठीक है। और तीसरी बात यह है कि खान साहब को का केस जो है वो बेल है। मेरा ख्याल है कि जब मामला अदालत में, मैं वकील नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, बड़े माशाल्लाह मुल्क के बहुत बड़े मुमताज वकील है, लेकिन जब मामला अदालत में चला जाता है क्रिमिनल नेचर का और वो जजमेंट के लेवल पे पहुंच जाता है, आर्गूमेंट हो जाता है, तो फिर आपको अदालत को बहरहाल किसी तरह इन्वॉल्व करना ही पड़ता है। आप अपना केस यूनिलेटरली विड्रा भी नहीं कर सकते। ये सिविल मैटर तो है नहीं कि आप सिविल मैटर के तौर पे विड्रा कर ले। अगर एक क्राइम हुआ है और हुकूमत कहती है कि जी FIR तो हो गई, अब हम FIR विड्रा कर रहे हैं, तो फिर अदालत की अपनी सवाबदीद होती है कि वो उस क्राइम को विड्रा करने देती है, उस कंप्लेंट को। ये आपने टेक्निकल बात बताई है, पहले आप सवाल पूछ लें। वैसा कर रहे थे वो। मैं एक लाइटर मूड में ये कह रहा था कि अब सूरत हाल ये लग रही है कि ना मैं बदला ना तू बदला, वाह, मौसम ही तब्दील हुआ है। अच्छा, आप FIR की बात नहीं कर रहे थे, आप कह रहे थे दूसरी बात। एक बात शेर का जवाब सुन लें फिर जी, बताइए। उन्होंने कहा था कि दोनों अतराफ अपने अपने नैरेटिव में फंसे हुए हैं, अपनी अपनी पोजीशनों से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जितना हम साइडों से दबाव बढ़ा के उनको मजबूर करेंगे, उन्हें अल्टीमेटली अगर कोई दरमियानी रास्ता निकलना है तो कामयाबी होनी है। मैंने पहले कहा ना, ये कबड्डी और कुश्ती का मैच तो नहीं है किसी को दूसरे को पिछाड़ के पता हासिल करेंगे। कायरा साहब, एक आपकी पार्टी और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये सबसे अक्लमंद दो लोग रह गए जिन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। सारे मामले में जो इस मुल्क में हो रहा है ना, उसमें आप दोनों ने अपनी इज्जत बचाई है। मैं समझता हूं बड़ा जबरदस्त खेला आपने पॉलिटिकली। अब ऐसा हमारे पल्ले क्या रह गया? सियासत के पल्ले कुछ नहीं रहा यार, रियासत के पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पल्ले क्या रहना है? कामरान अगर गौर करे तो इस वक्त हम जहां खड़े हैं, हम इखलाक बाख्तगी की जगह पे खड़े हो गए हैं। ना रियासत को रास्ता नजर आ रहा है, ना सियासत को रास्ता नजर आ रहा है। आपने ये वही बात की है जो वैसा आप कह रहे थे, डिफरेंट तरीके से। आपने बड़ी जबरदस्त बात की।